वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वन्दे राधापदां भोजं ब्रह्मादीश्वरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्रपल्लवों के साय में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। दसम स्कंद की मनोरम कथाओं का श्रवण कर रहे हैं हम लोग, भगवान के बाल लीलाओं का। भगवान ने अनेक प्रकार की बाल लीलाएं की थी। हम लोग भी देखते हैं कि अपने घरों में छोटे छोटे बच्चे कुछ ऐसा काम करते हैं जिसे देख करके मन प्रसन्न हो जाता है, हंसी आ जाती है, चित्त हल्का हो जाता है। और जो दिव्य हो, जिसका शरीर दिव्य हो, जो परमात्मा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, जो लीला करने के लिए इस धरती पर आया है, उनकी लीलाएं कितनी मनोरम होंगी, ये तो अनुमान करने का विषय है। और माखन चोरी की जो लीला है, इसके पीछे बहुत बड़ा तत्व ज्ञान है। ऊपर की बातें हम लोग सुनते रहते हैं जहाँ तहाँ, लेकिन इसके पीछे जो तत्व ज्ञान है, इस पर चर्चा बहुत कम जगह होती है। अब देखिए, भागवत पढ़ने के बाद मुझे 2-4 शब्द जानने को मौका मिला, अवसर मिला। और पूज्य डोंगरे जी महाराज का, श्रील प्रभुपाद जी का जब हमने पढ़ा भाष्य, तो बड़ा आनंद आया। और गर्गाचार्य जी महाराज ने तो आनंद की बरसात कर दी भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करके। तो हम लोग, मेरा प्रयास है कि हम थोड़ा थोड़ा आपको बताते रहें, चर्चा करते रहें हम लोग आपस में बैठकर, तो बड़ा आनंद आवे और जीवन इस तरह से निकलता जाए, हम लोगों का समय अच्छा से गुजरे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। देखिए, माखन जो लीला है भगवान की, ये गोपियों की पूजन पद्धति है। गोपियों की ये पूजा पद्धति है। जैसे हम लोग पूजा करते हैं, जल लेते हैं, अक्षत लेते हैं, चंदन लेते हैं, उसी तरह से। और लेकिन हम लोग का मन कहीं और होता है। हम लोग भले पूजा कर लें सामग्रियों की सहायता से, जिसे करण सापेक्ष शैली कहा जाता है, चर्चा किया था हमने पहले, लेकिन मन जो है हमारा कहीं और होता है। भले हम पूजा स्थली पर बैठे हों, लेकिन गोपियों ने ठीक इसका उल्टा क्रम अपनाया। उन्होंने कभी अक्षत चंदन पुष्प के सहारे भगवान की पूजा नहीं की, बस उन्होंने अपना मन समर्पित कर दिया था। मयि एव मन आधतस्व मयि बुद्धिम निवेशय। भगवान भी कहते हैं भगवद गीता में कि अपना मन बुद्धि सब मुझ में समर्पित कर दो। और यही काम गोपियों ने किया था। ये उनकी पूजा की एक पद्धति थी। वो हमेशा इंतजार करती थी। उन्होंने अपना मन भगवान को दे दिया था। 24 घंटा उनका मन भगवान में लगा रहता था। वो रात भर चिंतन करती कि कल सुबह भगवान किसके घर में जाएंगे। सबका प्रयास होता है कि भगवान ये लीला हमारे आंगन में आके करे, हमारे घर में चोरी करें माखन की, हम छुप कर देखते रहें, भगवान हमारे आंगन में नाचें अपने मित्रों के साथ। इससे बड़ा सुंदर दृश्य क्या हो सकता है। इसी की वो प्रतीक्षा करती रहती थी। रात भर सोचती कि हम छीके को कितने ऊंचाई पर टांगे अपने घर में, कि कृष्ण आवे और उसको फोड़ दे, वो उसका हाथ वहाँ तक किसी तरह से पहुँच जाए, और इस तरह से वो माखन खाने की लीला करे और हमारे मन को आकर्षित करे, हमारे चित्त को चुरा ले। ये पूजा पद्धति थी। हम लोग भले अनेक सामग्रियाँ अपने पास रख लेते हैं, और अगर सही पूछा जाए तो बहुत ज़्यादा विस्तार पूजा का जो होता है वो अहंकार का प्रदर्शन ही होता है। अगर मन भगवान में नहीं लगे तो फिर ये सब पूजा पद्धति ये अहंकार का पोषक होता है। उदाहरण हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति मिट्टी के पात्र में पूजन सामग्री रखता हो, कोई बांस की टोकरी में रखता हो, और कोई सोने चांदी में रखता हो,
ये तो सोने चांदी में रखने से भगवान ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं होती है। जब तक आपका मन भगवान में निवेशित नहीं होगा तब तक भगवान कभी प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। लेकिन जो जिनके पास बहुत धन है, दौलत है, अब भगवान का पूजा में मन नहीं लगता है, वो केवल अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं और उनके अहंकार की पूर्ति होती है। सोने चांदी के थाली में रख करके पूजन सामग्री और भगवान को पूजा करना। हमारे पूजा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारा मन भगवान में निवेशित हो जाए। तो यही सबसे उससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है कि गोपियों ने कभी भी पूजन के थाली में अक्षत चंदन रख करके पूजा नहीं किया भगवान का। उन्होंने केवल अपना मन दे दिया। 24 घंटा यही चिंतन रहता था कि हम कब सुबह होकर भगवान का दर्शन करें। तो प्रतिदिन जाती भगवान के यहाँ, माँ यशोदा के आंगन में जाती, उनके लल्ला का दर्शन करती और प्रतिदिन यह भी इंतजार करती कि कब हमारे घर कृष्ण आवे। जिस घर में भगवान जाते माखन चोरी करने अपने संगी साथियों के साथ, बंदरों के साथ, उस घर में अगर माखन नहीं मिलता तो वो तो छोटे थे, बहुत छोटी अवस्था थी, 1.5 2 साल 3 साल की अवस्था थी। तो इस उम्र में इस कथा का कोई गलत अर्थ भी नहीं लगाना है। उस उम्र में वो उन घरों में पेशाब कर देते, मलमूत्र कर देते। अब देखिए यह संकेत है कि जिस घर में माखन नहीं मिला, मतलब क्या हुआ, भगवान कृष्ण को भोग लगाने के लिए सामग्री नहीं है। इस अर्थात भगवान के लिए आपने अगर अंशदान नहीं निकाला, भगवान का हिस्सा नहीं निकाला अपने संपत्ति से, आपके पास भगवान ने जो कुछ भी दिया है, आपको समय दिया, धन दौलत दिया, बुद्धि दिया, अगर उसका एक अंश आप भगवान को नहीं समर्पित करते हैं, मतलब भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं, संसार की सेवा में नहीं लगाते हैं, तो वह घर मलमूत्र त्यागने के योग्य ही होता है। ये संकेत है। जिस घर में भगवान का अंश नहीं है वह घर मलमूत्र त्यागने के योग्य है। ये भगवान संकेत कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं कि अपने समय का, अपनी आमदनी का एक हिस्सा आप समाज को दीजिए, हमें दीजिए। गुरुदेव कहते हैं हमें दीजिए। हमें इसका मतलब है कि उस संस्था को, अखिल विश्व गायत्री परिवार को, जिसका उद्देश्य है युग परिवर्तन करना, जो उल्टे को उलट कर सीधा करने के लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रही है, उस काम के लिए जहाँ धन की आवश्यकता हो वहाँ अगर आपका धन नहीं लगाते हैं तो फिर आपका धन बेकार है। गुरुदेव का इशारा इसी ओर है कि एक अंश हमें दो, मतलब हमारी योजनाओं को दो। हमारी योजनाएं में अगर धन की आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति करने में तुम सहायक बनो। अगर नहीं तो फिर हमारा धन मलमूत्र के जैसा ही है। जिस घर में ये भाव नहीं है वो घर मलमूत्र त्यागने के योग्य ही होता है। ये भगवान बता रहे हैं यहाँ। इसलिए भागवत की कथाओं में, भगवान कृष्ण की लीलाओं में शिक्षा भरा हुआ है। बस आवश्यकता है कि इन बातों को प्रस्तुत किया जाए। अगर कथा का उद्देश्य हो कि हम कितना पैसा कमा लें तो फिर कथा नहीं रह जाता है, वो तो व्यथा का कारण बन जाती है। तो आइए आज इतना ही। ओम शांति।